जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में रखे गए भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान योजना का शुभारंभ किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल बस्तर संभाग के अलग अलग महिलाओं के समूहों को सहायता राशि के चेक बांटे। वहीं मुख्यमंत्री ने 1840 गाँवों को पहली किस्त के राशि के रूप में 5-5 हजार रुपए ग्राम पंचायत में ट्रांसफर किए। इस योजना की वजह से आदिवासी भाइयों के त्योहार मनाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायतों को 5,000 रुपए दिए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले 4 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर क्षेत्र में विकास के बड़े काम किए गए हैं। इसी के चलते यहाँ माओवादी समस्या भी कम हो गया है। उन्होंने कहा देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने 5 लाख आदिवासियों को जमीन का पट्टा दिए जाने के ऊपर भी चर्चा किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में चर्चा किया। इस मौके में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। अपने बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने 159 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास कार्यों का भी भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। प्रदेश में आज से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायत विभाग ने इस संबंध में सभी जिले के कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। परिपत्र में इस दौरान चल रहे प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर ग्राम सभाओं में बातचीत किया जाएगा और इस ग्राम सभा में पिछले ग्राम सभा के दौरान पारित संकल्प और कई विकास कार्यों के बारे में चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 3 महीने में आय और व्यय का भी समीक्षा किया जाएगा। साथ ही साथ पेशा नियम के अनुसार ग्राम सभा में कोष के नाम पर बैंक खाता भी खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैंक खाते का संचालन सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायती राज अधिनियम के तहत हर 3 महीना में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वां जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह एवं अन्य संस्थाओं की ओर से रायपुर के कलेक्टर चौक में स्थित अंबेडकर के छाया चित्र में बौद्ध समाज के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। साथ ही अंबेडकर जयंती के दिन भाजपा की ओर से सेवा सप्ताह पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। दौरान भाजपा की ओर से अनुसूचित जाति के प्रमुख लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। तो वहीं आज 14 अप्रैल को केंद्र सरकार की ओर से देश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आज स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक संस्थाएं बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 4,381 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 326 नए केस मिले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 994 हो गई है। पॉजिटिविटी दर बढ़कर 7% हो गई है। सबसे ज्यादा रायपुर में 44 नए केस मिले। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ती चिंता की वजह से अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को हिदायतें बरतने की सलाह दी जा रही है। रायपुर के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने आए छात्रों ने एसी बंद होने और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जमकर हंगामा किया। नालंदा परिसर वो लाइब्रेरी है जहां 24 घंटे छात्रों को पढ़ने की सुविधा दी गई है, लेकिन इन दिनों इसका हाल बेहाल हो गया है। पिछले 2 महीनों से नालंदा परिसर की एसी खराब है, जबकि कैंपस एयर कंडीशन होने के चलते छात्रों से पूरी फीस वसूली जाती है। स्टूडेंट ने शिकायत प्रबंधन से भी कर चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने भारत के खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान चावल घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की ओर से गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत के लिए भेजे गए अतिरिक्त चावल में से करीब 1.5 करोड़ क्विंटल का वितरण नहीं हुआ है और इस चावल का अनुमानित मूल्य 5,000 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित किए जाने वाले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार केंद्र मार्गदर्शन रायपुर द्वारा आज 13 अप्रैल को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में आज सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा 16 अप्रैल को ली जाएगी। यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित कराया जाएगा।
राजधानी रायपुर में मंगलवार को कोटवार संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने बैठक ली, जिसमें इन्होंने निर्णय लिया कि 18 से 20 अप्रैल के बीच राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इन कोटवारों की मांग है कि इन्हें नियमितीकरण किया जाए, साथ ही भूमि कारणों में सुधार लाकर माल गुजारों द्वारा दी गई जमीनों को इन्हें वापस लौटाई जाए। आपको बता दें कि इस आंदोलन में कोटवार एसोसिएशन के प्रदेश भर के करीब 16,000 कोटवार नियमितीकरण की मांग पर एक साथ 18 से 20 अप्रैल के बीच जुटेंगे। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद आज भी क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव को देखते हुए बीरनपुर गांव से 15 किलोमीटर दूर साजा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जिले में 13 कंपनियों के फोर्स भी लगाई गई है। जिले में धारा 144 प्रभावी है। वहीं गाँव में किसी अनजान व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में अन्य सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा होने वाले कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है। इस बीच बीरनपुर घटना के मद्देनजर कलेक्टर BS इल्मा तो वहीं दुर्ग संभाग के IG आनंद छाबड़ा के बीते दिनों शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्व समाज के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की सहमति जताई है। कलेक्टर ने आपसी भाईचारा और सद्भावना के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि बीरनपुर गांव में समाज की शांति भंग करने के लिए जो भी लोग शामिल हैं, उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीरनपुर घटना को लेकर कहा है, इस घटना के खिलाफ भ्रामक पोस्ट करने वाले लोगों के लिए प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। बीरनपुर गाँव में मारे गए युवक भुवनेश्वर के परिवार से फोन पर चर्चा की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने आश्वस्त कराया कि न्याय मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं साहू समाज के अध्यक्ष ने भी बीरनपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। सुकमा में 12 साल बाद राज्य मंडई का आयोजन किया गया है, जहां आबकारी मंत्री कवासी लकमा ने खुद से जंजीरों के कोड़े अपने ऊपर बरसाए। उन्होंने हाथ में मोर का पंख पकड़कर पारंपरिक अंदाज से देवी देवताओं की पूजा की। आबकारी मंत्री ने कहा है कि कोड़े बरसाना आसान नहीं है, ये सब करने की हिम्मत देवी देवता ही देते हैं। यह मेला 9 अप्रैल को शुरू हुआ है। इस मेले में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास के देवी देवताओं के देव भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लकमा बस्तर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे मीडिया के शराबबंदी सवाल पर क्या कहा, सुनिए। विदेश में 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, तो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज़्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई, या दवाई का हो या दारू पियो, तो इस टाइप का मतलब थोड़ा पीने से नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर में कभी दारू बंद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में हर एक कार्यक्रम में दारू का उपयोग होता है। छत्तीसगढ़ में आज से गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर देगी। गर्मी बढ़ने से तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीते कुछ दिनों में नमी की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु से बंगाल के बीच एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में अचानक बारिश होने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ, मौसम विभाग ने हल्की आंधी, बिजली और बारिश होने की संभावनाएं बताई है। अंबिकापुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से नियमितीकरण की मांग की। इस दौरान वे बातचीत में अपना दर्द बयां किए। TS सिंहदेव ने फोन पर बात करते हुए कहा कि हम लोग खुद ही किनारे हैं, मेरी ज्यादा हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ही चर्चा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप लोग भी जानते हैं और समझदार हैं, प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी पिछले कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इन मांगों पर कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री का बंगला घेराव करने के लिए निकले थे। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश के चलते किसान हो गए हैं प्रभावित। जी हाँ, बेमौसम बारिश के चलते गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। गेहूं के दाने में चमक की जगह हल्की सफेदी देखी जा रही है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर गेहूं के कीमतों पर पड़ेगा। जी हाँ, प्रतिकूल मौसम के चलते कटाई और मिसाई दोनों चालू है। दाने आ रहे हैं, उनमें प्राकृतिक चमक खत्म हो चुकी है और इसकी जगह सफेदी ली हुई। गेहूँ के दाने पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन चमक नहीं होने की वजह से कीमतों में गिरावट देखी जाएगी। देश पोर्टल में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इस साल प्रदेश में 101 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करे जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित किया गया है। ज्यादा संख्या में आवेदन पात्र होने पर सीटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लोक शिक्षा संचालनालय ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक विद्यार्थी केवल एक विद्यालय में ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय में पहली में पढ़ते हुए बच्चों को 9वीं और 6वीं कक्षा में प्रवेश
प्रवेश के लिए विशेष प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यालयों में महतारी दुलार योजना के तहत कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश विद्यालयों में दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जरूरी और स्कूलों के 50% सीट में बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। बालिकाओं का प्रवेश कम होने पर बचे हुए सीट को बालकों को दिया जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर बालक और बालिकाओं के लिए 1/4 यानी 25% सीट आरक्षित रखा गया है। वहीं पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की उम्र 31 मई की स्थिति में 5.5 से 6.5